हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे नाउ टॉपिक इज़ द सम टर्म। आज हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिप्रोडक्शन के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसमें कुछ टर्म्स का यूज होता है जिनका नहीं पता हो तो जो रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो इजीली समझ में नहीं आ पाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेजर रिप्रोडक्शन, मतलब जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं वो किन के अंदर होते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्टिव के जो इवेंट होते हैं मेल के अंदर, मतलब मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं वो होते हैं उनके टेस्टिस में। किस में होते हैं? उनके टेस्टिस में होते हैं। और ये जो है मतलब टेस्टिस के अंदर किस प्रकार से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और जैसे कि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो किस में होता है? ओवरी के अंदर होता है। तो जो oogenesis का प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, उसे हम अपनी पहली मतलब आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मेरी वीडियो जो है वो ईजिली अवेलेबल होंगी, वहाँ पे हमने उनको डिस्कस कर रखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है मेल के अंदर होता है उसकी टेस्टिस में। और टेस्टिस जो होते हैं और ओवरी जो है ये एक प्रकार से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इन रिप्रोडक्टिव इवेंट के। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट में दो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ इज द गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस। जो गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गेमिट की फॉर्मेशन होना। एक वर्ड है जेनेसिस, मतलब जहाँ भी जेनेसिस का वर्ड आ जाए, मतलब जहाँ भी जेनेसिस लग जाए उसका मतलब होता है फॉर्मेशन होना। उसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होना। तो गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट की फॉर्मेशन होना। किस प्रकार से, मतलब गैमेट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या फॉर्मेशन होती है और उन्हें क्या बोला जाता है। स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। ओवम की फॉर्मेशन को oogenesis बोला जाता है। व्हाट इज़ द स्पर्मेटोजेनेसिस? एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है ओवम का, और दिस प्रोसेस अकर इन ए ओवरी। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अकर होता है इन टेस्टिस के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि मान लीजिए गैमेट बन चुके हैं, मतलब दोनों गैमेट बन चुके हैं, स्पर्मी और oogenesis की। oogenesis भी मतलब दोनों गैमेट क्या है? बन चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इंसेमिनेशन का। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना स्पर्म का इनटू फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट के अंदर। मतलब ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का किसके अंदर? फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं? इसका द इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन होता है। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म किसके द्वारा किया जाता है? मेल के द्वारा। कहाँ पे किया जाता है? फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट के अंदर। जो स्पर्म होता है मतलब एक सीमेन जो है वो कंटेन करता है मिलियंस ऑफ स्पर्म को। जो एक सीमेन होता है वो मिलियन ऑफ स्पर्म को कंटेन करता है, और फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट के अंदर जो स्पर्म है वो चले जाते हैं। इसके बाद मतलब स्पर्म जो है वो इंटर कर चुके हैं फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट में। स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर जाएंगे, यूट्रस से जाएंगे फैलोपियन ट्यूब पे, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? उसका ओवम प्रेजेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या कहता है कि मतलब सबसे पहले तो मीटिंग का प्रोसेस होगा, फिर सेकेंड जो स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होना हैप्लॉइड मेल गैमेट का। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर बिकॉम 23 हो जाए, 23 हो जाए, मतलब फ्यूजन्स ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उसे हम क्या बोलते हैं? इसका द फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है। मान लीजिए एक साइड से मतलब स्पर्म गया, एक साइड से ओवम है, दोनों का मतलब मेटिंग हुआ, इनका भी मेटिंग हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हुए हैं। फ्यूज़ होने के बाद उन्होंने किसकी फॉर्मेशन की है? मतलब हैप्लॉइड प्लस में हैप्लॉइड, मतलब 23 क्रोमोसोम नंबर और प्लस में 23 क्रोमोसोम नंबर मिलके किस मतलब कितने क्रोमोसोम नंबर बनाते हैं? 46। और 46 जो है वो डिप्लॉइड स्टेज होती है। आफ्टर द फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दे फॉर्म ए जाइगोट। और जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल के गैमेट के फ्यूज़न होने के बाद जो प्रोसेस होता है, जो चीज़ बनती है वो बनती है जाइगोट। और जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड मतलब डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम नंबर को जहाँ पे वो डबल कर लेता है अपने।
क्लीवेज का मतलब होता है कि रैपिड मियोटिक डिवीजन होना जायगोट का, मतलब जब इन दोनों के मतलब मेल स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बना है, डिप्लॉयड जायगोट बना है। क्या बना है, जायगोट बना है। और जायगोट के अंदर आगे ये तो है नहीं कि वो दो सिर्फ ऐसे दो न्यूक्लियस वाला रहेगा, उसके अंदर आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा तभी तो एक यंग वंस की फॉर्मेशन होगी। रैपिड मियोटिक डिवीजन होना जायगोट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। अब वो क्लीवेज जो है मतलब सबसे पहले जैसे कि ब्लास्टोमेर बनेगा, फिर मतलब जैसे कि जब जायगोट है, जायगोट के अंदर क्लीवेज होगा, जायगोट है उसके अंदर जब क्लीवेज होगा तो वो ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, फिर वो मोरूला, इन सब स्टेज के अंदर गुजर के और फिर वो पहुंच जाता है वापस से फैलोपियन ट्यूब के अंदर होते हुए, फिर वो चला जाता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, मतलब इनके जब रैपिड मियोटिक डिवीजन होता है जायगोट का, जो उसकी जो आखिरी स्टेज होती है, मतलब जहाँ पे जहाँ पे मतलब 16 सेल के अंदर, मतलब जायगोट जो है जहाँ पे 16 सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो वो जो है जाके यूट्रस की वॉल के साथ, मतलब यूट्राइन की जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाता है। और जिस प्रोसेस से वो अटैच होता है उसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट होना ब्लास्टोसिस्ट का इनटू यूट्रस की वोम, यूट्रस को वोम भी बोला जाता है, अटैच होना यूट्रस की वॉल के साथ। और कौन सी वॉल के साथ, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब आता है कि इम्प्लांटेशन में जैसे कि पहले तो होता है कि जाके जुड़ना, अब इस ब्लास्टोसिस्ट के बीच में और इस एंडोमेट्रियम के बीच में एक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि प्लेसेंटा का बनना, या जिसको आप बोलते हो इंटरमेट, जिसको हम बोलेंगे इंटरमेट कनेक्शन बिटवीन फ्यूटस एंड यूट्राइन वॉल की एक कनेक्शन होता है, मतलब एक मतलब ऐसे कनेक्शन बन जाता है इस फ्यूटस के बीच में और इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल के बीच में। नेक्स्ट प्रोसेस आता है गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट आगे जो है वो कन्वर्ट होता जाता है। आगे जो ब्लास्टोसिस्ट है ये गेस्टुलेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गेस्टुलेशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन होना गेस्टुला का, फॉर्मेशन होना किसका, फॉर्मेशन ऑफ गेस्टुला की फॉर्मेशन होना। और गेस्टुला के अंदर कितनी जर्म लेयर, मतलब फॉर्मेशन होना गेस्टुला का, और गेस्टुला के अंदर 3 जर्म लेयर बनती हैं जो कि मतलब स्किन और किसी ऑर्गन को या इन प्रकार मतलब स्किन बनाने में, या फिर ये 3 जर्म लेयर को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गनोजेनेसिस। ऑर्गनोजेनेसिस का मतलब होता है जेनेसिस फॉर द फॉर्मेशन के लिए, ऑर्गनो का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फॉर्मेशन होता है ऑर्गन का, और वो कंप्लीट जो है इन 9 मंथ के अंदर कंप्लीट ऑर्गन जो है वो बन जाते हैं और कंप्लीट एक मैच्योर बेबी की फॉर्मेशन हो जाती है। पार्चुरेशन का मतलब होता है कि जब जो और कंप्लीट ऑर्गनोजेनेसिस हो जाता है और मैच्योर हो जाता है बेबी, उसके बाद पार्चुरेशन स्टार्ट होती है चाइल्ड बर्थ। एक्सप्लेनिंग ऑफ बेबी फ्रॉम यूट्रस, मतलब एक्सप्लेन होना, मतलब जो यूट्रस के अंदर जो बेबी था वो बाहर आई, उसको बोला जाता है पार्चुरेशन। एक बार हल्का सा हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, टेस्टिस मेल के अंदर होते हैं, ओवरी होती है फीमेल के अंदर। इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, oogenesis में ओवम की, जो कि हैप्लॉइड बन जाते हैं, मतलब स्टेज में क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। हैप्लॉइड जब ये मतलब स्पर्म जो है इंटर कर जाता है जेंटिकल ट्रैक्ट के जरिए यूट्रस के अंदर, और यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, ओवम प्रेजेंट होता है। और मतलब ओवम के पास जो स्पर्म है वो कहाँ पे पहुँच जाता है, ओवम के अंदर, और ओवम प्रेजेंट होता है इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का ओवम का, वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और वो होता है एम्पुलरी और इनफंडिबुलम के एम्पुलरी रीजन, और इन मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है यूट्राइन पार्ट जिसको बोला जाता है यूट्राइन की, मतलब यहाँ पे यूट्राइन
के अंदर इंटर वाला पार्ट होता है एम्पुलरी और इन्फेंडिबुलम, और ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट होता है आइसोथैलेमस, यहाँ पे होता है एम्पुला, ये होता है इन्फेंडिबुलम। तो ओवम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुलरी और आइसोथैलेमस के बीच में होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हैप्लॉइड गैमेट से जब डिप्लॉइड बन जाती है तो वो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक जायगोट की फॉर्मेशन करते हैं, और जायगोट किससे बनता है? हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट से बनता है। जायगोट के अंदर जब क्लीवेज स्टार्ट होती है, क्लीवेज कैसे? पहले 4 सेल होंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 सेल बनेंगी, तो ये अलग अलग स्टेज जो है वो बनती जाएंगी। क्लीवेज होगी 8 to 16 सेल के अंदर। जब उसमें क्लीवेज होती है वो ये जो क्लीवेज होती है 8 से 16 सेल तक की, ऐसे ये क्लीवेज होती है, ये किसके अंदर होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। जब ये जो क्लीवेज जो है जब ये क्लीवेज के अंदर 16 सेल की जो लास्ट क्लीवेज बनती है फैलोपियन ट्यूब में, जो लास्ट क्लीवेज होती है 16 सेल की, वो कहाँ पे जाती है? इम्प्लांटेशन होने के लिए जाती है यूट्रस की वॉल की तरफ। तो ये होती है यूट्रस की वॉल। यहाँ पे ये है ब्लास्टोसिस्ट, जो कि यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो होल एक कैविटी को कंटेन करता है जिसको बोला जाता है ब्लास्टोकॉइल, और ये जाके अटैच हो जाता है इस यूट्रस की वॉल के साथ, उसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। और इसके बीच में यूट्राइन के बीच में और इस ब्लास्टोसिस्ट के बीच में जो कनेक्शन बनता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन का काम होता है जो यंग ग्रो बेबी होगा उसको कम्प्लीटली न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और उसका जो भी है उसको प्रोवाइड करवाना। फिर उसके बाद आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है। इसमें जर्म लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, पेरिड्रम, मेसोडर्म ऐसे, और फिर आगे बनते हैं ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। ऑर्गन जो है कंप्लीट ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है, और 9 मंथ के बाद जो रिप्रोडक्टिव के अंदर जो फंक्शन था, जो कंप्लीट एक बेबी जो बना है वो बाहर आ जाता है, उसको बोला जाता है पार्चुरेशन। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।